सैलाब मुतासरीन के लिए मजलिस के सरकर्दा लीडर सैयद मोइन की अमली मदद। हाल ही में गोदावरी नदी में पानी की सतह में इजाफे के नतीजे में नांदेड़ के कई नशेबी इलाकों में शदीद बारिश हुई। घरों में पानी दाखिल होने से मकीनों को माली नुकसान के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी में भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसे सख्त हालात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक रियासती सदर सैयद मोइन ने सैलाब मुतासरीन की अमली मदद के लिए मैदान में कदम रखा। इत्तलात के मुताबिक जुमा के रोज सैयद मोइन ने मोमिनपुरा, मलिया, हाथ जोड़ी, मस्जिद हसनैन के अतराफ, गाड़ीपुरा, काला पुल और दीगर मुतासला मोहल्लों का तफसीली दौरा किया। उन्होंने मुतासरा घरों का मुआयना करके मकीनों का सर्वे किया और राशन किट के टोकन तकसीम किए। ये टोकन आइंदा दिनों में मुतासरीन तक राशन किट पहुंचाने के लिए जारी किए जा रहे हैं। सैयद मोइन ने वाजे किया कि ये तमाम राशन किट वो अपने जाती खर्च से फराहम कर रहे हैं। हर किट में एक माह की बुनियादी जरूरियात के इस्तेमाल में आने वाली चीजें शामिल की गई है ताकि मुतासरा खानदान कम से कम एक माह तक ग़िज़ाई परेशानी से महफूज रह सके। इनके इस जज्बे खैर सगाली और इंसानियत दोस्ती की शहर भर में सताइश की जा रही है। दूसरी जानिब मुतासरीन ने हुकूमत और इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया है। इनका कहना है कि अब तक सरकारी सतह पर मौसर और बाकायदा इमदाद नहीं पहुंची। मुतासरीन ने कहा कि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तो जिले सतह पर हुकूमत की तरफ से ठोस मदद नजर नहीं आई और उस वक्त तक ज्यादातर इमदाद जाती सतह पर फ़ाल अफराद ही फराहम कर रहे हैं। मुतासरा रिहायशियों ने सैयद मोइन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुश्किल की घड़ी में इनकी फौरी मदद काबिल तहसीन है। उनका इसरार था कि अगर समाजी और फलाही इदारे भी इसी तरह आगे आए तो मुतासरीन के मसाइल काफी हद तक कम हो सकते हैं। काबिल जिक्र है कि एमआईएम ने पहले ही ऐलान किया था कि नांदेड़ के सैलाब मुतासरा इलाके के मकीनों में राशन किट फराहम की जाएगी। इस मकसद के तहत बाकायदा सर्वे और टोकन तकसीम का अमल जारी है और आइंदा दिनों में ये राशन पैकेजेस मजीद मुतासरा इलाकों तक पहुँचाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम ही है अवाम की खिदमत करना। और आप देख रहे हैं, आप जितने घरों के जिन जिन गलियों में गए, चाहे मोमिनपुरा का इलाक़ा हो, मस्जिद के पीछे का इलाक़ा हो, हाथ जोड़ी हो, मलिया हो, मस्जिद हसनैन के सामने का इलाक़ा हो या पीछे का हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बल्लू है, गुड्डू है, वासिमिया है, अत्थर चिड़ू है, खिज़र है, मुसैब पठान है। तो तकरीबन इनकी पूरी टीम, ये पूरे नौजवानों ने शुरू दिन से सामान निकाल के जिन घरों में पानी आ रहा था उन सामान को दूसरी तरफ शिफ्ट करना, फिर लिबर्टी फंक्शन हॉल के अंदर कुछ लोगों को वहाँ पर क़याम पजीर करना, रुकवाना। फिर रोज़ाना का इनका अमल ये था कि सुबह का नाश्ते में खिचड़ी के साथ साथ में केले, बिस्किट के पैकेट और फिर चाय का, ये तमाम कामों का अंजाम दे रहे थे। एक शुरू से इससे पहले के टर्म भी किए और ये पिछले 4-5 दिनों से जब से पानी आया है यहाँ पर, ये काम इन्होंने अंजाम दिया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज जो मैं सर्वे कर रहा हूँ, ये सर्वे करने का हमारा मकसद ये है कि जिन जिन घरों के अंदर वाकई जो पानी आ चुका है उन घरों के अंदर हमने अपनी तरफ से राशन के किट तकसीम करने का इरादा किया और उन घरों पर हम टोकन को तकसीम कर रहे हैं। और 2 दिनों में वो जब टोकन पूरे तकसीम हो जाएंगे तो हर एक इलाके के अंदर जहाँ पर पानी आया था वहाँ के लोगों को हम राशन की किट तकसीम करेंगे, जिसमें तेल है, चावल है, आटा है, दालें हैं, शक्कर है, पत्ती है और फिर अचार है, यानी तमाम ज़रूरियात के चीज़ें हैं जिससे कम से कम 1 महीने का तो इनका गुजारा हो सकता। तो ये अमल हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से किया। रही बात प्रशासन की तरफ से, तो प्रशासन एक तरफ तो लापरवाही से काम ले रही है, दूसरी तरफ टैक्सेस तो वसूल कर रहे हैं लोग, लेकिन अवाम का किसी किस्म का ख्याल नहीं है। सर्वे इससे पहले के साल में 24 में, 23 में, फिर 25 में भी हुआ, लेकिन इतना सर्वे होने के बावजूद भी जो बाढ़ ग्रस्त एरिया है उन एरियाज़ के अंदर जिन नगर सेवकों ने चेहरे देखकर सर्वे कराया था, नाम लिखाए थे, ना उनको अभी तक वो किस्त पहुंची या मुआवजे की शक्ल में कोई रुपये पैसा पहुंचा, ना अकाउंट में उनके ट्रांजैक्शन हुआ अभी तक। कुछ के हुआ है, कुछ एक के नहीं हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं प्रशासन से कि आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी है महानगर पालिका की कि वो इन इलाक़ों का दौरा करे, फिर से एक मरतबा रीसर्वे करे और सर्वे करने के बाद में जो घरों के अंदर वाकई पानी आ चुका है उन घरों तक फौरी पैसा पहुंचाए। ये हमारी प्रशासन से
देखिए साहब, एक बात याद रखिए, जो लोग अपने महलों में रहकर गरीब लोग उनके मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, उनके महलों के पास में, उनके घरों के सामने, उनकी बिल्डिंगों के, उनके आशियानों के सामने आकर अगर गरीब लोग अपनी गुर्बत को बता रहे हैं, अपनी मजबूरी का इजहार कर रहे हैं, और वो नगर सेवक अगर उनसे ये कहते हैं कि तुमने जाकर वहाँ पर क्यों रहे, नाले के पास क्यों रहे, तुम नदी के पास क्यों रहे, तो उनके गुर्बत का मजाक है। और ऐसे नगर सेवक जो अपने आप को नगर सेवक का मतलब क्या होता है? अवाम की खिदमत करना। तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पर जो उनकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। वोट लेने के वक्त ये बातें उनको याद नहीं आती है। वोट लेने के वक्त में गरीबों के घर में आते हैं, बैठते हैं और उनसे जो है तो भीख मांगते हैं। तो मैं ये कहूँगा उन नगर सेवकों से कि कम से कम होश लो। इंसानियत का तकाजा ये है कि आप आएँ, आने के बाद अव्वलीन आपकी ज़िम्मेदारी है कि अवाम की आप खिदमत करें, मदद करें। उसका अजर तो अल्लाह देने वाला है। और अवाम से भी गुजारिश करूँगा कि जो लोग इस अल्फाज से आपको नवाजे हैं, आने वाले इलेक्शन में उसका जवाब वोटों की शक्ल में आप उनको दें। देखिए, हमारा इरादा तो आज पूरा मोमिनपुर का इलाका, जो कि अभी 25% मैंने सर्वे किया हूँ, अब हमारी जो पूरी टीम है ये 100% ये पूरा सर्वे कर उन घरों तक टोकन को पहुँचाएगी। और ये पूरा इलाका मतलब ये आप देखेंगे कि मोमिनपुरा हो, हाथ जोड़ी हो, मलिया हो, फिर मस्जिद हसनैन है उसके पास हो, या फिर तकिया हो चौपाल का, फिर तकिए के बाद बिलाल नगर के पीछे का मरघट का इलाका है, जहाँ जहाँ आबादी है और उस आबादी के अंदर पानी उनके मकानों तक घुस चुका है। वो लोग जो परेशान हैं, न काम पे जा सक रहे हैं, बस बारिश को देख रहे हैं पानी कब उतरता है और कब चढ़ रहा है, टकटकी लगी हो इनके आँखों से। तो वो लोग तो कामों से मजबूर है, जा नहीं सकते। तो ऐसे घरों तक इंशाअल्लाह ताला 100% हम राशन को तकसीम करेंगे। प्रशासन के तो लोग कोई नहीं आए, हमारे कोई मदद नहीं करा। आज सैयद मोइन आए और हमारे घर का सर्वे करके हमारे को कीटा दिए और देख रहे हो ना, यहाँ पे पूरी देखभाल कर रहे। और गुड्डू भाई ने ही कि नहीं बहुत हेल्प करे, बहुत खाना वाना दिए हमारे को। गुड्डू भाई का बहुत बड़ा एहसान है हमारे को, बहुत मदद करे लोगों ने, हमारी बहुत हेल्प करे। रात दिन आके हमारे को पूछे, गुड्डू भाई मेरे को फ़ोन लगा के 2-3 बार बोले कहाँ है क्या नहीं, अगर तुम्हारे को जगह नहीं मिली होंगी तो यहाँ पे लेबर्टी ले आला है, बोले अपन वहाँ लेबर्टी में आ जाओ। बोले, मैं बोला ठीक है भाई, अगर ऐसा कुछ दिखा तो आ जा तो बोल के मैं बोला था उनको। मगर ऐसा अल्लाह ने लाया नहीं वैसा। हमारे अम्मी का वो घर था तो मैं वहाँ सामान रख दिया था, मगर प्रशासन से कोई हमारे को मदद नहीं मिली। मोइन भाई मगर आए और हमारे वास्ते बहुत कर रहे हो ना, और आगे भी करते रहेंगे जब तक हम उनका है, उनके हम संगात उन्हें हमारा साथ देते रहेंगे। हम उनका शुक्र गुजार करते हैं। हम उनका आप जो आ रहे हैं, आप जो जिसका हक है वो आप हक बरोबर पहुंचा रहे हैं। आप घर देख के आपके इससे मोइन साहब, सदर साहब आके देख के उनके हक वालों को हक दे रहे, जिसको को नहीं मिला उनको जो मिला वो अच्छा है। हमको बहुत खुशी हो। गुड्डू भाई अनाज दिए, खाना वाना सब दिए, नाश्ता वो सब दे के जा रहे। गुड्डू भैया अपने हाथ से दे रहे उन्होंने खुद, हमको भी दिए 2-3 बार से। जो पहले पानी आया तो जो लोग नहीं डूबे उनको पैसा मिला, और जो नीचे के लोग डूबे वाले थे तो उनको कोई पैसा मिला नहीं, कुछ नहीं, उनका नाम भी नहीं आया। तो सदर साहब के तरफ से, गुड्डू भाई, चूड़ू भाई के तरफ से कुछ लोगों की हमने 5-5 हज़ार रुपये मदद करके टीन वगैरह दिला के वो घर बना के दिए थे उनको। तो आज 10 साल से जो है वो नीचे के जो घर डूब रहे उनको कोई मदद नहीं मिली। बाकी जो पुराने नगर सेवक थे उन्होंने जो है अपने रिलेशन के लोगों को ऊपर जो नहीं डूबते उनको हर चीज़ से सहूलत मिलती, खाना भी वहाँ वाटअप होता, राशन भी वहाँ वाटअप होता, पैसा भी उनको वहीं मिलता। तो इसलिए मैंने सदर साहब से और गुड्डू भाई से, चूड़ू भाई से बोल के उनको जो है तो किसी को 5,000 की, किसी को 4,000 की गए बारी में इन्होंने मदद करके उनको टीना वगैरह दिला के मकाना दुरुस्त करके दिए थे। तो अभी भी जो है तो उन्होंने अभी भी ऐसी मेहनत करे, अल्लाह के करम से खाने का इंतज़ाम करे, सुबह नाश्ते का इंतज़ाम करे, चाय पानी करे, सामान निकालने लगे, हर चीज़ से मदद करते हुए आए। और अभी जो है तो सदर साहब किट देने की नहीं इंशाल्लाह अब ऐसे लोगों को नहीं चुनेंगे। अब जो हमारे बीच में हर चीज़ में, हर तकलीफ में हमारे जो साथ रहता, गले को गला लगा के हम उसको साथ देंगे और उसको लेंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ पे तकरीबन जो है तो MIM के पूरे काउंसलरों के उम्मीदवारों को, जिम्मेदारों को बोले कि भाई यहाँ से हमको अभी आप खड़ो तो हम बिल्कुल आपको लेंगे। नहीं आने से पहले तुमने इतना काम करते हुए, आने के बाद में हमको तुमसे बहुत उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। ये इलाके की परिस्थिति बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे कई हज़ारों की तादाद में लोग आज परेशान हैं, जिनके घरों में पानी घुसा है। और ये 4 दिन से इतना ज़्यादा परेशान है
कि इनको खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमारी सैयद मोइन साहब की हिदायत पर मैं और हमारे दोस्त मोहम्मद अत्तार, बल्लू भाई, मुसेफ पठान, मोहम्मद अदनान, ये हम सब लोगों ने मिलकर एक मीटिंग करे जिसमें तय किया गया है कि हर सुबह नाश्ते में लोगों को हम केला देंगे। और जो फंक्शन हॉल में जो रुकाए थे हम लिबर्टी फंक्शन हॉल में, उसमें हमने चाय का इंतज़ाम करा था सुबह नाश्ते में, केला और चाय। और घरे घर जाके जो वाकई में लोग परेशान है उनको हमने केले बांटे सुबह में, दोपहर में फिर खाने का इंतज़ाम करे और शाम में फिर और खाने का इंतज़ाम करे। 3 टाइम खाना हमारी तरफ से रखा गया था। और ये सब ज़ेरे निगरानी सैयद मोइन साहब की हिदायत पे हमने करे। और आज जो सैयद मोइन साहब ने कल खड़गपुर में जो इमदाद पहुंची, एक बच्चा जो पानी में डूब के उसकी डेथ हो गई थी, तो उसको प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला। इसलिए सैयद मोइन साहब ने कल जाकर उनको 50,000 का मुआवजा दिया। और जो बाढ़ पीड़ित में लोग परेशान हैं उनके घरों को आज आकर मोमिनपुरे में और सर्वे किया। सर्वे कर उनके नामा लिखकर उनको एक टोकन दिया गया है जिसमें उनका कांटेक्ट नंबर लिए, और कांटेक्ट नंबर लेके हम उनको कॉल करेंगे कि 1-2 दिन में हम उनको एक किट बांटेंगे।